90 मिनट काफी वक्त होता है एक इंसान या किसी जीव को किसी गड्ढे या नहर से बचाने के लिए। हाँ, अगर आप नोएडा में हैं तो संभवतः यह समय नोएडा के तमाम हुक्मरान एजेंसियों के लिए कम पड़ जाता है। जिस एनसीआर में एक आईएएस अधिकारी की जॉगिंग के लिए स्टेडियम के ट्रैकों से तुरंत कुत्ते हटवा दिए जाते हैं, उसी एनसीआर में एक आदमी अपनी डूबती हुई गाड़ी पर खड़ा होकर मदद की गुहार लगाते लगाते डूब जाता है, पर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रशासन के पास रस्सी या कोई भी रेस्क्यू सामग्री तक नहीं थी। वह सिस्टम जिसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया था वह नहीं आता, क्योंकि प्रशासनिक एजेंसियों में समन्वय की कमी थी। युवराज मेहता की मौत को हादसा कहना बंद कीजिए। नोएडा के सेक्टर 150 में जो हुआ वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। यह कहानी सिर्फ युवराज की नहीं है, यह उस भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता की कहानी है जिसकी नींव पर हमारी आलीशान सोसाइटियां खड़ी है, जिसके दांव पर जनता की जानें हैं। यह उस त्रासद की कहानी है जहां एक व्यक्ति प्रशासनिक विफलता के कारण हादसे में अपनी जान गंवाता है और तमाम आला सरकारी एजेंसियां पीड़ित के परिजनों के बयान पलटवाने और चश्मदीदों पर दबाव बनाने में लगी हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खुरपेज पर। अगर आपको हमारी बात सही जमती है तो गुरु सोचो ओचो ना, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर मार दो और चैनल को सब्सक्राइब पेल कर घंटा बजा दो। क्यों? क्योंकि जागरूकता जरूरी है। प्रशासनिक विफलता के कारण हुई युवराज मेहता की मृत्यु के बाद कुछ अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर काफी है? जब एक इंसान को डूबते हुए छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि तमाम एजेंसियां या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, तो उन अधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया? कहने वाले कह रहे हैं कि यह ट्रांसफर दरअसल कार्यवाही बोलकर जनता को पकड़ाया गया झुंझुना है, ताकि जनता सब भूलकर किसी एक्टर सिंगर के किसी फिल्म के एक बयान को ट्रोल करके धर्म बचाने में फिर से लग जाए। लोटस ग्रीन जैसे बिल्डर्स ने 70 फीट का यह मौत का जाल सालों से बिना किसी फेंसिंग के कैसे खुला रखा? वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इस साइट का मुआयना किया, जिन्होंने इस साइट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया? खबरों के आकाश में एक खबर और उड़ रही है कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम घटना के 4 दिनों तक ना तो परिवार से मिली और ना ही मीडिया के सामने आई। जनता पूछ रही है कि क्या उनके पिता जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, उनका रसूख उन्हें जवाबदेही और कार्रवाइयों से बचा रहा है, जिसका वादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार करते हैं? क्या कानून की जीरो टॉलरेंस नीति रसूखदारों के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देती है? सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना में जो एकमात्र हीरो था वो डिलीवरी बॉय, जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। खबर है कि कथित तौर पर पुलिस उस पर बयान बदलने का दबाव बना रही है। अगर यह सच है तो पुलिस जांच नहीं कर रही है बल्कि एक स्क्रिप्ट लिख रही है ताकि असली गुनाहगारों को बचाया जा सके। बात बस यही नहीं रुकती। सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी चलाई जा रही है कि युवराज शायद नशे में था। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि वो नशे में था, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? अगर कोई ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है तो यह स्थानीय पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। नोएडा की सड़कों पर रात को चेकिंग क्यों नहीं होती? लोग कानून से बेखौफ होकर नशे में गाड़ी कैसे चला रहे हैं? प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीड़ित के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता। गड्ढा खुला था, यह सच है। प्रशासनिक एजेंसियां मदद करने समय पर नहीं आई, यह सच है। जांच और ऑडिट एजेंसियों ने तमाम बिल्डरों के उल्टे पुल्टे निर्माण को क्लीन चिट दे दिया, यह सच है। युवराज प्रशासन की लापरवाहियों की वजह से जान गंवाने वाले पहले नहीं थे और आखिरी नहीं है, यह सच है। हर साल करीब 1,60,000 लोग सड़क हादसों में मरते हैं, जो एक दिन में करीब 460 मौतों का आंकड़ा है, यह सच है। इस देश में आतंकवाद के हादसों से ज्यादा मौतें प्रशासनिक लापरवाहियों से होती हैं, यह सच है। आप पहले चुप रहते हैं, फिर चीखते हैं, फिर इसे गैर जरूरी मुद्दा समझकर किसी सिंगर के किसी बयान को ट्रोल करके अपना धर्म बचाने में लग जाते हैं, यह सच है। बाकी तो सब भगचुनराई है, जिसका होना और चलना इस समाज के लिए मृत तृष्णा है। आपका खुरपेंच।